नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके भाई के चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मल्टीपल स्टॉक को कवर करेंगे। इनके रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट देखने को मिल रही है मार्केट बंद होने के बाद। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एंड दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप अपने भाई के चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो इस चैनल पे आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही साथ एक वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। निफ्टी 50 की सेकेंड वेटेस्ट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री शेयर से आज दिन की बात करें, कंपनी की Q3 रिजल्ट आने वाली थी, जो कि कंपनी ने अभी अभी डिक्लेयर कर दिया है। सो कैसे आई कंपनी की नंबर? फर्स्ट ऑफ ऑल नेट प्रॉफिट की बात करें, कंपनी की ईयरली नेट प्रॉफिट 12% जंप होकर 21,930 करोड़ की हो गई है। देन कंपनी की रिवेन्यू की बात करें, ईयरली 7.7% जंप होकर 2.67 लाख करोड़ देखने को मिल जाती है। इबिटा की बात करें 7.8% जंप होकर 48,003 करोड़ की हो गई है। इबिटा मार्जिन की बात करें 10 बेसिस पॉइंट जंप होकर 18% देखने को मिल जाती है। देन कंपनी की अगर हम लोग सेगमेंट वाइज देखें दोस्तों, हर सेगमेंट में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये देखिए, अगर हम लोग ऑयल टू केमिकल की बात करें, यहाँ पे अच्छी जंप है। देन कंपनी की अगर हम लोग ऑयल एंड गैस की बात करें, यहाँ पे भी अच्छी जंप देखने को मिल जाती है। जियो प्लेटफॉर्म की बात करें तो 26% की नेट प्रॉफिट में जंप हुई है। देन अगर हम लोग रिलायंस रिटेल की बात करें, 10% की कंपनी की नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिल जाती है। तभी जाकर देखें कंपनी की नंबर इस बार ओवरऑल देखें तो अच्छी देखने को मिल रही है। एंड सबसे अच्छी बात करें दोस्तों, कंपनी की नंबर जो एनालिस्ट एक्सपर्ट मार्केट की ब्रोकरेज ने सोचा था उसको बीट कर दिया है। ये देखिए, मार्केट का उम्मीद क्या था कंपनी की इस बार नेट प्रॉफिट कितना आ सकता है, 18,337 करोड़, लेकिन एक्चुअल में आया कितना है, 18,540 करोड़, यानी कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को बीट कर दिया है। देन कंपनी की रेवेन्यू की बात करें तो मार्केट का क्या अनुमान था कितनी आ सकती है, 2.3 लाख करोड़, लेकिन एक्चुअल में आया कितना है, 2.43 लाख करोड़, यानी कि कंपनी की रेवेन्यू भी मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट कर दिया है। तो ओवरऑल देखें दोस्तों, नॉर्मली ईयरली या क्वार्टरली देखिए अच्छी है। साथ ही साथ कंपनी नंबर जो मार्केट ने उम्मीद किया था सोचा था उसको भी बीट कर दिया है। तो जब भी इस टाइप की नंबर किसी बड़ी कंपनी की आती है तो अगले दिन कंपनी के शेयर में 95-99% तेज़ी देखने को मिल सकता है। बाकी आप देख लेते हैं कल के दिन मार्केट को अच्छा लगता है या नहीं, वो तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि दोस्तों 100% तो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी टाइप के दोस्तों इन्फोसिस की भी नंबर आई, 1 घंटे पहले ही कंपनी नंबर डिक्लेयर की एंड देखा गया इसी टाइप की आई। ये देखिए, कंपनी की इन्फोसिस की बात करें, ईयरली क्वार्टरली अच्छी जंप है। एंड सबसे अच्छी बात क्या है, कंपनी ने गाइडेंस भी बढ़ाई है। रेवेन्यू गाइडेंस की बात करें एंड कंपनी के नंबर की बात करें तो जो मार्केट ने उम्मीद किया था उसको भी बीट किया है, जो कि हम लोग ने पिछले वीडियो में जाना ही है। लेकिन दिक्कत क्या है दोस्तों, कंपनी की शेयर अगर हम लोग अमेरिकन बाजार की बात करें वहाँ पर लिस्टेड है, 6% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। तो यही दोस्तों मार्केट की खूबी है, कुछ नहीं कह सकते 100%। क्या होगा वो तो एक्चुअल हमें जब होने वाला होता है तभी पता चलेगा। तो इसलिए आप देख लेते हैं रिलायंस की नंबर मार्केट को कैसी लगती है, वो तो एक्चुअल हमें कल के ही दिन पता चलेगा। बाकी नंबर की बात दोस्तों नॉर्मली ईयरली क्वार्टर अच्छी है, साथ ही साथ जो मार्केट ने उम्मीद किया था उसको भी बीट करते हुए देखने को मिल जाती है। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और रहेगी दोस्तों, अगर नंबर रिलायंस की साथ ही साथ इन्फी की मार्केट को अच्छा लग जाता है तो कल के दिन हमारे मार्केट में दोस्तों तेज़ी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों रिलायंस की बात करें ये सेकंड वेटेज कंपनी है निफ्टी 50 का, एंड इन्फी की बात करें ये भी अच्छी खासी वेटेज रखती है निफ्टी 50 में। तो इसलिए अगर यहाँ पे तेज़ी होगी तो ये ऑटोमेटिकली निफ्टी 50 को ऊपर ले जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। सेकेंड कंपनी की बात करते हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो आज के दिन देखिए कंपनी से 2% के आसपास तेजी के साथ बंद हुई है, 435 रुपया 55 पैसा। खैर अगर हम लोग खबर की बात करें तो मार्केट बंद होने के बाद दोस्तों कंपनी ने 2 खबर दी है। पहला खबर की बात करें, इन्होंने देखा गया जापान बैंक के साथ एक डील साइन की है 120 बिलियन येन लोन के लिए। अब इसका मतलब क्या होता है, चलिए इसको हम लोग एक आसान शब्द में जानते हैं। देखिए, कंपनी ने बताया कि उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन की है जापान बैंक इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के साथ 120 बिलियन जापानी येन, यानी कि इंडियन रुपीज़ में देखें 6,600 करोड़ रुपये की लोन फैसिलिटी के लिए। अकॉर्डिंग टू पीएफसी स्टेटमेंट, इस एग्रीमेंट के तहत जापान बैंक इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करेगी फंड जापान येन 72 बिलियन, एंड बाकी बचा हुआ बैलेंस फंडेड होगा कमर्शियल बैंक के द्वारा। ये जो लॉन्ग टर्म लोन है, पीएफसी विल बी प्रोवाइड अंडर जापान बैंक इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इनिशिएटिव ग्लोबल एक्शन फॉर रिकॉन्साइलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन। ये सारा फंड दोस्तों यूटिलाइज होगा पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा फाइनेंस करने के लिए अपना रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो एडवांसिंग करने के लिए इंडिया ट्रांजिशन टू नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्स। तो देखा दोस्तों ये जापान बैंक इंटरनेशनल कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें देखा गया जापान बैंक जो है 72 येन लोन देगी कंपनी को रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस यानी कि पैसा देने के लिए, अगर बात करें इंडिया में। तो ये खबर कंपनी ने मार्केट बंद होने के बाद दी है। देन सेकेंड खबर की बात करें तो यहाँ पे देखा गया पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने अपना 2 सब्सिडी को ट्रांसफर कर दिया है, पावर ग्रिड एक
एंड दूसरा देखो तो GR इंफ्रा प्रोजेक्ट। इसको भी देख लेते हैं पूरी डिटेल में। State-owned shadow banking firm Power Finance Corporation Limited on Thursday said it has completed the transfer of two of its wholly owned subsidiary under PFC Consulting to successful bidder. The first transfer involved GEDEC Second and Kopal Second Transmission Limited set up for the development of system strengthening project in Karnataka, which has been transferred to Power Grid Corporation Limited for अगर बात हो 13.23 करोड़। देन सेकेंड की बात करें तो बीजापुर रेज ट्रांसमिशन लिमिटेड स्टेबलाइज फॉर इंटीग्रेटिंग रीजनल एनर्जी प्रोजेक्ट इन कर्नाटक बिंग हैंड ओवर टू GR इंफ्रा प्रोजेक्ट फॉर अगर बात करें तो 111.40 करोड़। तो देखा दोस्तों इनका दो सब्सिडी कंपनी थी, एक तो देखा गया तो कर्नाटक में एंड दूसरा देखे तो कहाँ थी, ये भी कर्नाटक में ही है, लेकिन इनका दो सब्सिडी की थी। एक तो ये देखिए बीजापुर रेज ट्रांसमिशन लिमिटेड जो कि स्टेबलाइज किया गया था इंटीग्रेशन रीजनल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए, इनको हैंड ओवर कर दिया गया किसको, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट को अगर बात करें तो 111.40 करोड़ में। एंड सेकंड बात करें तो पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात, इनको भी हैंड ओवर कर दिया है 13.23 करोड़ में। ये कंपनी ने मार्केट बंद होने के बाद दूसरे खबर दी है, तो रखिए इसको भी रडार में। देखा गया ये खबर मार्केट बंद होने के बाद आई है, तो आप देख लेते हैं कल के दिन मार्केट इस खबर के ऊपर क्या रिएक्शन देता है, वो तक में कल के दिन पता चलेगा। देन इरेडा शेयर की बात करें, रिसेंटली कंपनी ने अपना नंबर डिक्लेयर की, Q3 की बात करें एंड देखा गया कंपनी के नंबर ईयरली देखे या क्वार्टरली देखे अच्छी आई। बस दिक्कत क्या हो गया, कंपनी की नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि ग्रोस NPA की बात करें या नेट NPA की बात करें, क्वार्टरली बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है। तो मार्केट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से मार्केट ने अपना नाराजगी जताई यानी कि बिकवाली की। इसका इम्पैक्ट देखें, कंपनी की शेयर जब नंबर नहीं आई थी तो उस टाइम 225 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन जैसे ही कंपनी के नंबर आई एंड पता चला कंपनी की एसेट क्वालिटी में गिरावट हुई है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जम के बिकवाली, जिसका रिजल्ट देखे कंपनी के शेयर अभी टाइम 204 रुपये के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर आप देखते हो कंपनी के नंबर, रेवेन्यू की बात करें या प्रॉफिट की बात करें, अच्छी ग्रोथ है ईयरली क्वार्टरली देखें। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि एसेट क्वालिटी यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करें, बैंकिंग कंपनी के लिए दोस्तों, साथ ही साथ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के लिए प्रॉफिट से ज़्यादा, रेवेन्यू से ज़्यादा एसेट क्वालिटी मैटर करता है। तो वहाँ पे देखा गया एसेट क्वालिटी में गिरावट हुई, तो इसी वजह से मार्केट ने यहाँ पे देखा गया तो नाराजगी जताई है। खैर आज के दिन की बात दोस्तों, कंपनी ने मार्केट बंद होने के बाद एक PDF अपलोड किया एक्सचेंज के ऊपर। सो देख लेते हैं इस PDF के जरिए कंपनी का क्या कहना है, क्या जानकारी दी है अपने शेयर होल्डर को, साथ साथ एक्सचेंज को, मार्केट को। तो चलिए ओपन करते हैं फटाफट। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कंपनी की PDF को ओपन कर लिया है। इस PDF की समरी की बात करें, कंपनी क्या कहना चाहता है अपने शेयर होल्डर को, ये देखिए मैं आपको पहले पढ़ के सुना देता हूँ। दिस इज रेफरेंस टू आवर अर्लियर लेटर डेट 16 तारीख 7वां महीना 2024 यानी कि जुलाई की बात कर रहा है। कंपनी हैज़ इन्फॉर्म दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ इरेडा इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 16 तारीख 7वां महीना यानी कि जुलाई की बात कर रहा है 2024 हैज़ accorded in principal approval for equity investment up to 10% shareholding in each MS GMR Upper Karnali Hydro Power Limited Nepal and MS Karnali Transmission Company Private Limited Nepal in association with SG1 Limited for setting up 900 मेगावाट अपर कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट अगर बात करें तो नेपाल में, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अदर स्टेचुटरी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैज अप्लीकेबल। इन दिस रिगार्ड कंपनी हैज इनिशिएटेड ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट डेट जनवरी 15 2025 फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट विच इज नॉन बिडिंग विथ GMR एनर्जी लिमिटेड, GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा लिमिटेड, GMR लियोन एनर्जी लिमिटेड, एजियोन लिमिटेड, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एंड अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नेपाल GMR अपर कर्नाली हाइड्रो पावर लिमिटेड अगर बात करें तो नेपाल में। इट मे बी फर्दर नोटेड दैट डिपेंड वाइड ऑन डेट 16 तारीख 1/2025 यानी कल के दिन की बात करें हैज़ अकॉर्डेड अप्रूवल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री दैट इज मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेटेड 15 तारीख 1/2025 फॉर 5% इक्विटी इन्वेस्टमेंट बाय इरेडा ईच इन MS GMR अपर कर्नाली हाइड्रो पावर लिमिटेड एंड दूसरा देखें तो MS कर्नाली ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों आपको याद ही होगा जुलाई के महीने में इरेडा कंपनी ने SGVN साथ ही साथ नेपाल की एक कंपनी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि हाथ मिलाई थी, क्या करने के लिए, सेटअप करने के लिए 900 मेगावाट अपर कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट अगर बात करें नेपाल में। तो देखा गया अब इरेडा कंपनी सरकारी कंपनी है, इसको तो सरकार से मंजूरी लेना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वही आज दिन कंपनी का कहना है कि उनको सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर बात करें तो 5% इक्विटी इन्वेस्टमेंट ईच यानी कि पहला तो देखा गया 5% MS GMR अपर कर्नाली हाइड्रो पावर लिमिटेड एंड सेकंड बात करें तो MS कर्नाली ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड यानी कि टोटल देखें तो 10% इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए इरेडा कंपनी को सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गया है। तो यही कंपनी इस वीडियो के जरिए अपने शेयर होल्डर को साथ ही साथ मार्केट को अपडेट दी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग यहीं खत्म कर देते हैं। अगर भाई की मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो प्लीज़ दोस्तों एक वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग।